अहराज मलिक साहब, द्रावा से, अली असगर द्रावा से, सगीर अहमद द्रावा से, मुश्ताक अहमद, आफ्ताब अहमद साहब। अब क्या करें, आप दूरियां अब नजदीकियों में बदलेंगी। चलो अब मेरी कादर साहब एक्टिविस्ट हैं, फजलाबाद की सरजमी से ताल्लुक रखते हैं। हमारे जुल्फकार अहमद मलिक साहब, जुमरुद खान साहब, यासर मलिक साहब, एडवोकेट अंजम ख्वाजा जी, फोटो भी साथ साथ में लेते रहे। मैं समझता हूं कि चिंद्रा से है, बेहतरीन और अच्छे एक्टिविस्ट हैं हमारे फरदौस ख्वाजा साहब, हमारे तैमूर साहब बफलियास की सरजमीन से, वहां बड़ी ठंड है, निकलने में को कोठा से कुछ बोला जाए। आदमी जबान से कहे भी और उस पर अमलन भी उस पर उतारा हो, ये एक बहुत बड़ी आजाद की बात होती है। तो चूंकि ताहिर साहब, कहना चाहूंगा कि मिर्जा साहब वो इल्म नामुकम्मल है जो दूसरों के काम नहीं आता, और आपकी सबसे बड़ी अगर तारीफ है तो एडवोकेट नकी साहब ने बड़ा अच्छा बताया। आपकी सबसे बड़ी तारीफ मैं करना चाहूंगा कि आप एक सच्चे और खड़पैते नहीं है। अगर कोई लिप सर्विस करे या बटरिंग करे तो मैं ये समझता हूं कि उससे बड़ा मुनाफिक कोई नहीं है। इस्लाम की तारीख में जितने भी जंगें हुई वो मुनाफिकीन ने करवाई। हम मुनाफिकीन की फरिश्त में, मुनाफिकीन की सफों में शामिल नहीं होंगे, चाहे हमें गर्दनें देनी पड़े। और हम एक अच्छे इंसान के लिए लड़ने के लिए भी तैयार हैं, चाहे कितने भी नसीबो फराज आ जाए, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। और ऐसे अरे बाथरूम कोई चीज है, ये 1000 लीटर वाली टंकी, वो अपने घर तक ले जाओगे, ड्रेन अपने घर तक 4 फुट रास्ता करूंगा, मैं अपने घर तक टंकी बनाऊंगा, अपने घर तक 4 फुट रास्ता बनाऊंगा। ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये सरपंची है? अरे अपने घरों को मत बनाओ। जिस मसले पे तुम बैठे हो, जिस कुर्सी पे तुम बैठे हो, वो कुर्सी अपने घर के लिए नहीं है, बल्कि आवाम की व्यक्ति और फलाह बहबूद के लिए है। तुमने कुर्सी को क्या समझ रखा है? तुमने कुर्सी को क्या समझ रखा है? वो तुम्हारी जात के लिए है। तुम 1400 वोट लो, 1500 वोट लो, 1000 वोट लो, वो वोट तुम्हारी जात के लिए है क्या? वो एक एक वोट 1400 लोगों पे मुश्तमिल करता है। तुमने एक का काम किया, 14 पे होगा डिवाइड। तुमने सिर्फ वोट जो लिए हैं अपने घर के लिए लिए हैं, अपनी कुर्सी के लिए लिए हैं और अपनी शोहरत बनाने के लिए किए हैं। अल्लाह ताला ऐसी सस्ती शोहरत को वक्त तक रखता है, वक्त के बाद उससे अगर इसको बड़ा करना होता, वसी करना होता, तो मैं दावे से कहता हूं कि आपको यहाँ बैठने की जगह नहीं मिलती, इतने लोग कर सकते थे। लेकिन सिर्फ दोस्त आए हैं। मैंने दुनिया जितनी भी देखी वो इन्हीं दोस्तों की नजरों से देखी, इन्हीं की वजह से मान सम्मान मिला। जो सीखा वो इन्हीं से सीखा। इन्होंने ही हर जगह धक्का देकर आगे किया। फिर मुझे जब कोई टास्क मिल जाता है तो मैं फिर सीरियस होकर काम करता हूँ। ये टास्क देकर भूल जाते हैं तो फिर मैं इनको नहीं भूलने देता। मैं फिर घरों से उठाकर लाता हूँ कि आप ही ने फंसाया था, मदद करो। काम नहीं गिनवाऊंगा। सरकार फंड देती है एक सरपंच को, और वो फंड जब बैठकर एक ग्राम सभा होती है और लोगों के दरमियान एक प्लान बनता है किस किस को क्या क्या चाहिए। पैसा सरकार देती है, हम जेब से नहीं देते। वो ग्राम सभा के लोग डिसाइड करते हैं कि गांव में क्या क्या बनना है, क्या क्या लगना है। तो वो फंड जब हमने दे दिया, गांव के मशवरे से दिया, लोगों ने काम दिया और काम करवाए, वो बड़ी बात है। उसमें हमारा खर्चा नहीं होता, गवर्नमेंट की तरफ से फंड है। असल कहां पर हम मार खाते हैं, कहां हम पीछे थे, उन चीजों पर हमने काम किया। मैं जब सरपंच बना
तो 2011 की लिस्ट जो PMAY की लिस्ट थी उसमें 300 मकान थे, जिस पर मुझे दी गई कि ये पहले ये लिस्ट खत्म होगी, फिर आपके टाइम के जो लोग हैं उनकी लिस्ट बनेगी लेफ्ट आउट के लोगों की, तो फिलहाल आपको इन लोगों के काम करने हैं। पहले सब पंचायतों में ऐसे ही था, पहली लिस्टों पर साबका सरपंचों की लिस्टों पर हमें काम करना था। उसमें से सबसे पहले जो एक गरीब औरत, निहायत मस्कीन औरत, वो जब आई मेरे पास तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ बड़ी ज्यादती हुई है तो आप मेरी मदद करें। वो ज्यादती क्या है मैं बताऊं आपको। एक PMAY की फाइल मुकम्मल करने में 500 से 600 का खर्चा आता है। उसमें फोटोग्राफ लगते हैं, उसमें खसरा गिरदावरी, उसमें जमाबंदी, उसमें फॉरेस्ट की NOC, उसमें पासपोर्ट साइज फोटो और कुछ फॉर्म वगैरह लगते हैं। तो ये 500 से 600 में एक PMAY की फाइल मुकम्मल होती है, जो मकान मिलता है गांव में गरीब लोगों को। तो मेरे पास पैसे नहीं थे, सैंक्शन लिस्ट में मेरा नाम आ गया, मैंने एक मुर्गी बेची और वो फाइल मुकम्मल की। फिर जब मुझे ये कहा गया सेक्रेटरी पंचायत की तरफ से कि आप पहले 50,000 की किस्त तब डालेंगे जब आप 5,000 रुपया देंगे, वो इंस्टॉलमेंट है। बाकी पंचायतों में ज्यादा थी, लेकिन मुझे उनको पता चल गया ताहिर मिर्जा सरपंच है, तो 5,000 रुपया मुझसे लिया और मैंने 10 आदमियों को कहा कि मुझे 50,000 मिलने वाला है, 5,000 उधार दो। वो उधार भी मुझे किसी ने नहीं दिया। फिर मैंने एक बकरी बेची और वो फाइल मुकम्मल। मुर्गी भी गई उसके घर से, बकरी भी गई उसके घर से। फिर उसके बाद जब मेरे पास आई तो मैंने कहा अब क्या है, तो उसने कहा कि मेरी फाइल भी अब कहीं खो गई। 3 दिन से ऑफिस में जा रही हूँ और वो फाइल भी कहीं खो गई। तो आप बताएं किस तरह से करेंगे सरपंची, किस तरह से है हमारी लीडरशिप। एक लीडर के पास बैठकर एक गरीब आदमी पूरा दिन अपना रोना रोता है, लेकिन ना वो उसका काम करता है और ना वो उसके साथ चलता है, और उस पर अगर कोई असर नहीं होता वो हमारा लीडर हो ही नहीं सकता। और इलेक्शन वो लोग आकर लड़ते हैं जो हमारे सलाम का भी जवाब नहीं देते। सलाम करो, वालेकुम सलाम नहीं कहते, सर को ऐसे करके निकल जाते हैं। फिर इलेक्शन के टाइम वोट मांगते हैं। उन्हें चाहिए सिर्फ सरदारी, उन्हें चाहिए सिर्फ कुर्सी, उन्हें चाहिए लीडरशिप। और इतने गंदे निजाम में मैं सरपंच बना कि मैं बयान नहीं कर सकता आपको। मैंने आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दी है। ये जो मौसी अभी आए हैं, इस तरह के मैं जिस दिन से ये 9 तारीख को मैंने सरपंची गांव वालों ने मुझे फेयरवेल पार्टी दी, मैं कम से कम 40 औरतों से मिल चुका हूं जो मेरे पास घर में आकर रोकर गई है। मैंने एक वो इसलिए कि उन्होंने सोचा कि इसकी सरपंची खत्म हो गई, अब हमारा क्या होगा। जब किसी की पेंशन लगती है, गवर्नमेंट की स्कीम है, पेंशन लगेगी, माजूरी की पेंशन है, बेवा पेंशन है,